अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर अपनी रॉस को काउंट किस तरीके से करते हैं। अपने कॉलम्स को अगर हमें काउंट करना हो, उसके अंदर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको काउंट करना हो तो किस तरीके से काउंट करते हैं और काउंट का फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो रोल नंबर है ये काउंट हो जाए या जो नेम है ये काउंट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे काउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया और मैंने काउंट लिखा, मेरे पास काउंट का फार्मूला आ गया है जिसकी डिस्क्रिप्शन वो शो कर रहा है कि काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। मतलब उन रॉस उन सेल्स को काउंट कर लो जिसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। मैंने टैब दबाया तो मेरे पास ये काउंट का जो फार्मूला वो एक्टिव हो गया। मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया, मैंने एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे टोटल 5 लिखे हुए थे रोल नंबर, तो उसने 5 को सिलेक्ट कर लिया। ब्लैंक को जो है उसने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि सिर्फ उनको काउंट करेगा जहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी काउंट का फार्मूला अप्लाई करता हूँ और मैंने टैब दबाया, उसके बाद मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने जीरो शो किया। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है काउंट के फार्मूला की कि यहाँ पे सिर्फ वो उन चीज़ों को काउंट करेगा जिसमें कोई भी नंबर लिखा होगा। अभी यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेट है, तो इसलिए इसने उसको काउंट नहीं किया। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर शो कर देता हूँ। जैसे मैंने 5 लिखा तो आप देख सकते हैं कि उसने 1 काउंट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको एक नंबर मिल गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो अब अगर मुझे अल्फ़ाबेट को काउंट करना होगा या जिस सेल में कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ उसको काउंट करना होगा, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे। मैं इक्वल टू लिखता हूँ, काउंट लिखता हूँ। अच्छा, काउंट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नीचे आ रहा है काउंट ए। मैं काउंट ए के ऊपर जब अपना एरो लेकर जाता हूँ तो वो क्या कहता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब उन सेल्स को काउंट करो जो कि एम्प्टी ना हो। एम्प्टी ना हो मतलब उसके अंदर कोई सिंबल लिखा हुआ हो, कोई अल्फ़ाबेट लिखा हो, कोई नंबर लिखा हो या एक्स वाई जेड कोई फार्मूला भी लगा हो, तो वो उसको भी काउंट करेगा। सिर्फ किसको काउंट नहीं करेगा, जो सेल एम्प्टी होगा, मतलब जो सेल खाली होगा। मैंने इसको प्रेस किया और मैंने इसको रेंज दे के मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसने एम्प्टी सेल को काउंट नहीं किया, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी था उसने उसको काउंट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ तो वो उसको भी काउंट कर रहा है तो इस तरीके से हम लोग जो है वो काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब जब मेरे पास काउंट ए से जो है वो अल्फ़ाबेट भी काउंट हो रहे हैं और नंबर भी काउंट हो रहे हैं, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं काउंट से जो है वो अपने नंबर्स को काउंट करवाऊँ। तो असल में बेसिकली होता यह है कि जब हम लोग रोल नंबर एंटर कर रहे होते हैं और अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे 05 मुझे लिखना था और मैंने O5 लिख दिया है, तो अब अगर मुझे डिटेक्ट करना है कि मेरे पास जो है वो डाटा के अंदर कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काउंट का फार्मूला भी अप्लाई करते हैं और साथ ही काउंट ए का भी फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने काउंट के साथ यहाँ पे काउंट ए का फार्मूला अप्लाई किया और मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि टोटल आपके 6 हैं जिसमें से नंबर आपके 5 हैं। इट्स मीन कि मेरे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं, कोई एक ऐसा है जिसके अंदर कहीं अल्फ़ाबेट या स्टेरिक या कोई और चीज़ फार्मूला वगैरह मौजूद है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने डाटा में अगर कोई चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि इसके अंदर हमने कोई गलत वैल्यू तो पुट नहीं कर दी या कोई अल्फ़ाबेट तो एंटर नहीं कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काउंट नंबर का फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ भी जाए, कोई नेम वगैरह आ भी जाए, तो वो उसको काउंट ना करे। और फिर साथ ही काउंट ए के फार्मूले से हमें ये भी पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ हमारे पास मिस्टेक है, कितनी हमारे पास मिस्टेक्स हैं। जैसे अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी एक सेल में जो है वो मिस्टेक्स हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो दोनों हमारे पास 5-5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने पास काउंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ब्लैंक काउंट हो, कि मैं अपने डाटा में कहाँ कहाँ पे जो है वो अपना डाटा को एंटर करना भूल गया हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लैंक्स काउंट कर लूँगा। वो किस तरीके से होगी, मैं काउंट का फार्मूला लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फार्मूला आ रहा है। इसका क्या काम होता है, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। मतलब ये सिर्फ एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। मैंने टैब दबाया, मेरे पास काउंट ब्लैंक का फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया है। उसके बाद मैं इसमें रेंज सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक एम्प्टी सेल है। अगर मैं इसको भी फिलअप कर देता हूँ तो वो बता रहे हैं कि आपके पास 0 एम्प्टी सेल है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने काउंट ए का फार्मूला अप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर कोई एक्सेल का टॉपिक आप हमसे सीखना चाहते हैं तो उसको कमेंट्स में शो करें।